इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के टांग इलाके से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं जिनकी तफसीलात हमने आपके सामने रखनी है और एक नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और किस पैमाने के ऊपर इस ऑपरेशन का आगाज किया गया है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और बिलाखिर अमेरिका ने भी मंजूरी दे दी है। ये 2 से 3 डेवलपर्स है जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 24 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं। जाहिर है इन दो सूबों की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो मखदूश है। यहाँ पर मुतादिद ऑपरेशन भी जारी हैं जो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की रियासत और सूबाई इंतजामी की तरफ से मुसलसल जारी हो सारी हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि गुज़श्ता शब यानी कि 23 जुलाई 2026 को टांग का एक इलाका है मंजी खेल, यहाँ पर ये इलाका जो है बेसिकली जंगलात वाला इलाका है। उसके बीचों बीच एक चेक पोस्ट है और यहाँ पर जो चेक पोस्ट है इसके अंदर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो भी मौजूद रहती है और पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इस चेक पोस्ट के अंदर जो तादाद के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 से ज़ायद के नंबर्स बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी हमारे जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अब उसके अंदर ये चीज़ हुई है कि बदअमनी के वाक़या फैलाने वाली तंजीमों की तरफ से इस चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। मनसूबा ये था कि हमने यहाँ भी एक बड़े पैमाने के ऊपर हमला करना है, मुतादिद सिक्योरिटी जवानों को निशाना बनाना है और जो बाकी बच जाएंगे उन्हें हमने अपने साथ अगवा करके लेके जाना है। ये बिल्कुल वैसे मंसूबा था जैसा कि हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर भी एक पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसी जो कार्रवाई है ज़ियारत के अंदर गालिबन वो बनाई गई थी। तो ये हूबहू ऐसा ही मंसूबा था और यहाँ पर जब इन्होंने पहला हमला किया तो उसके अंदर इतलात ये सामने आ रही है बाज़ ज़राए से कि 12 के करीब जो है वो जवान शहीद हुए हैं। अब 12 के करीब जो जवान शहीद हुए हैं उसके अंदर बताया ये जा रहा है कि एक जो है वो महकमे जंगलात का एहलकार भी था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जंगल के बीचों बीच में ये चेक पोस्ट है, इसको बनाया गया था। ज़ाहिर है यहाँ पर होंगे महकमे जंगलात के एहलकार भी होंगे, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी के जवान भी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के भी। 12 के करीब बताया ये जा रहा है बाज़ ज़राए से कि शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और तकरीबन 25 से 28 का नंबर बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी है। अब इन ज़ख्मियों से मुतल्लिक ही मनसूबा था कि हमने इन्हें अगवा करके जो है वो लेकर जाना जो बदअमनी के वाक़या फैलाने वाली तंजीमें उनकी तरफ से। लेकिन फौरी तौर पर जो पाकिस्तान फोर्सेस है या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उन्होंने कुमक भिजवाई और बैकअप भिजवाया और इस हमले को मुकम्मल तौर के ऊपर कामयाब होने से रोका गया और इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया गया और ये राह फरार इख्तियार कर गए। तो एक बड़े पैमाने के ऊपर मनसूबा था लेकिन बाहर नुकसान हुआ। 12 जो जवान हैं वो शहीद ज़रूर हुए हैं लेकिन जो 25 से 30 बाकी थे उन्हें जो अगवा करने का मनसूबा था वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने इसे नाकाम बनाया है। अब देखना यह है कि ऑफिशियल इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देते हैं। बहरहाल ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट ये सामने आई थी इब्तदाई सतह की कि इस हमले को नाकाम बनाया गया है। वो नाकाम किस पैराही के अंदर बनाया गया है वो हमने आपके सामने तफसीलात रखी हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ सामने आ रही है कि जो 12 के करीब जवान है वो शहीद हुए हैं और इसके अंदर जो खुदकुश हमला था वो एक गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर जो है वो बारूदी मवाद को बड़े मिकदार के अंदर भरा गया था और इस चेक पोस्ट के साथ इसको टकराया गया था, जिसके बाद ये जो शहादतें ये रिपोर्ट हुई हैं और चेक पोस्ट की इस पूरी इमारत को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। तो ये एक अफसोसनाक खबर है जो कि टांग के इलाके मंजी खेल से आ रही है जिसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बलूचिस्तान के अंदर हमने आपको कल बताया था कि जो मसूम का इलाका है और इसके अंदर जो खडकूचा है ये बेसिकली मसूम की सब तहसील आप इसको कह लें। यहाँ पर जो सूरत हाल है ये बहुत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अमूमन ऐसी खबरों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है लेकिन कल हमने आपको इसकी इब्तदाई सतह की मालूमात जो है अपने व्लॉग के अंदर दी थी जिसमें आपको बताया था कि अब ये लोग जो हैं वो पहाड़ियों से उतर कर ज़मीनी और ज़रखेज़ी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस को ये मालूम हुआ है कि बड़ी तादाद के अंदर जो कलदम BLA है या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरतुल हिंदुस्तान का नाम देती है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस पूरे इलाके पर कर्फ्यू नाफिज करके यहाँ पर अब ऑपरेशन जो है इसका आगाज़ किया गया है। और ये जो सेशन जज को निशाना बनाया गया वो भी इन इलाकों के अंदर बनाया गया। मुसाफिर बस थी उसको निशाना बनाया गया वो भी इस इलाके के अंदर बनाया गया। मौलाना नूर जान जो कि एक मजहबी शख्सियत है उन्हें निशाना बनाया गया वो भी इसी इलाके के अंदर हुआ है। तो ये कलदम BLA की तरफ से मुतादिद जो कार्रवाइयाँ हैं वो की गई हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस ने अब इसी इलाके के अंदर कर्फ्यू लगाकर इस इलाके को बिल्कुल इसकी नाकाबंदी कर दी है और यहां पर जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसको नाम दिया गया है अल अज़्म। अल अज़्म ऑपरेशन का आगाज हुआ है और इसके तहत
बाज जो जराए हैं, सिक्योरिटी जराए, उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 के करीब आमने दुश्मनों को यहां पर हलाक कर दिया गया है। और बाज ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें बताया गया है कि 4 से 5 जो है ये दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिनका ताल्लुक कलअदम BLA से है। मौलाना नूर जान, जैसे कि मैंने कल भी इनके हवाले से बात की थी कि एक मजहबी शख्सियत थे और जो सेशन जज है वो भी जाहिर है उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान ही से था। अब जब ये जो 2 वाकयात हुए हैं जो कलअदम BLA की तरफ से मुमकिन तौर पर किए हैं, अब इनका एक अवामी रद्दअमल भी कलअदम BLA के ऊपर आ रहा है कि आप तो मकामी बलोचों को निशाना बना रहे हैं और ये किस आड़ के अंदर आप ये क्या काम कर रहे हैं। तो उसके बाद कलअदम BLA ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है और उन्होंने कहा कि ये हमले हमने किए ही नहीं बल्कि ये तो किसी और तंजीम की तरफ से किए गए हैं। तो एक शदीद किस्म का अवामी रद्दअमल बलोचिस्तान के अंदर इन वाकयात से मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में जा रहा है और रियासत पाकिस्तान के हक में जा रहा है कि अगर कोई इनके ब्रेन वॉशिंग ये करके या बाज लोगों को प्रोपेगेंडा करके अगर अपने नजरिए से मुतासिर कर रहे थे, तो इन 2 वाकयात ने कि एक मजहबी शख्सियत जो कि खालिसतन बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक और एक जज जिनका खालिसतन ताल्लुक बलोचिस्तान से, उन्हें निशाना बनाकर कलअदम BLA की तरफ से अब जो अगर कहीं लोग इनकी प्रोपेगेंडे की जद में आकर इनकी सहूलतकारी किया करते थे, वो भी अब इनसे सवालात पूछ रहे हैं कि आप तो अपने बलोच भाइयों को भी निशाना बना रहे हैं, आप तो हमारे भी सगे नहीं हैं। तो बहरहाल यहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया है। अल अज़्म इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है। यहां पर टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इन अफराद को यहां से निकाला जाए और इनको हलाक किया जाए या फिर इनको गिरफ्तार किया जाए और बिल्कुल इलाके के अंदर एक हसार जो है ये खींचा गया है। अब इसके अलावा आ जाइए, जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को एक मंजूरी मिली है पाकिस्तान की फजाइया के लिए, यह बहुत जरूरी था और पाकिस्तान शायद इसका बड़े अरसे से इंतजार भी कर रहा था और बिल आखिर पाकिस्तान को इसकी मंजूरी मिल गई है और दफ्तर खारजा की तरफ से इसकी तायद भी होगी। अब ये क्या माजरा है, पूरी खबर में पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की वज़ारत खारजा के तर्जमान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में इस मौजू पर बात की है कि जब सहाफ़ी ने यह पूछा कि $686 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज के बारे में सवाल किया, तो तर्जुमान ने कहा यह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मल्टी सेक्टरल ताउन का हिस्सा है। दिफाई ताउन इन शबों में नुमाया है। डील की तफसीलात, टाइमलाइन और अमल दरामद के हवाले से वजारत दिफा से रुजू किया जाना चाहिए। अब यह क्या है? यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब दिसंबर 2025 में अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान फजाइया के F-16 बेड़े की जदीद कारी के लिए $686 मिलियन के पैकेज की मंजूरी दी थी। पैकेज की तफसीलात क्या है? इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के मौजूदा F-16 तैयारों तकरीबन 70 से 80 जहाज, जिनमें ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड वाले शामिल हैं, इनको जदीद बनाया जाएगा। पैकेज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसमें $37 मिलियन का बड़ा जो दिफाई सामान है उसमें एक लिंक 16 है, JTRS 92 टर्मिनल्स हैं, अपग्रेड शुदा अवैक्स हैं और महफूज मवासलाती निज़ाम है, मिशन प्लानिंग सिस्टम्स हैं और $649 मिलियन का वसी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्पेयर पार्ट्स हैं, मुरम्मत हैं, तरबियत है और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है। सादा अल्फाज में अगर बात की जाए लिंक 16 की, तो ये किसी भी फाइटर जेट के लिए ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल ये लिंक होता है, जिससे वो जदीद टेक्निकल डाटा के साथ लिंक होता है, जो तैयारों को एक दूसरे एयरबोर्न वार्निंग हेड, कंट्रोल सिस्टम और ज़मीनी मराकज़ के साथ रियल टाइम और महफूज डाटा शेयर करने की सलाहियत देता है। इससे पायलट को बेहतर सूरत हाल की आगाही हासिल होती है, फैसला साजी तेज होती है और जंगी माहौल में हम आगे बढ़ती है। यानी कि सादा अल्फाज में मजीद अगर मैं इस बात को आसान करूं, ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है पायलट के दरमियान और अपने एक मास्टर कंट्रोल रूम से, तो उसके अंदर लिंक 16 की बात करें या लिंक 17 भी बाज़ औक़ात ये होता है, ये बेसिकली मेन होता है और ये इसको इतना सिक्योर किया जाता है कि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या साइबर अटैक हो जाए तो ज़ाहिर पायलट पे ब्लाइंड हो जाते हैं। ये जो पाकिस्तान बड़े फ़ख्र से कहता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर नाकाम किया और रफाल तैयारों के पायलट्स को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, वो वजह यह थी कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको पाकिस्तान ने साइबर अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से उसको मअतल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। जो पायलट था उसका अपने ज़मीनी मरकज़ से राबता टूट गया था, उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये एक लिंक है और इसको इंतहाई सिक्योर करने के लिए मजीद टेक्नोलॉजी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है और ये F-16 की अपग्रेडेशन के हवाले से है और पाकिस्तान इस हवाले से इंतजार भी कर रहा था, लेकिन बिल आखिर अब ये पैकेज जो है ये मिल रहा है और इसकी डिटेल्स हमने आपके सामने रख दी हैं। तो बहरहाल 2 से 3 खबरें थी जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।